एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी शाला 1 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं अपनी बीपीएससी की सीरीज़ में अगला क्रम, जो कि है हमारा क्या, भारतीय कृषि पर। ठीक, भारतीय कृषि पर हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर आज देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपको इस तरह के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इसमें से देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए कृषि पर चर्चा कर लेते हैं, इनसे जिससे रिलेटेड इनसे जो भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में उनको एक बार देख लेते हैं। चलिए फटाफट रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत कम समय है। जितना अच्छा आप रिवीजन कर ले जाएंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोरिंग होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन गोल क्रांति पे पूछा गया है। राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे? गोल क्रांति तो टमाटर, आलू, अंडा या शलजम? तो आपका किया जाएगा आलू। गोल क्रांति आपकी आलू से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? क्या कपास उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो कपास है वो किस में होता है आपका? काली मिट्टी में होता है। ठीक है, किस में होता है आपका कपास? काली मिट्टी में। और काली मिट्टी आपकी पाई कहाँ जाती है? ये गुजरात के राज्य में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? गुजरात। क्यों? कहाँ से कपास और कहाँ से काली मिट्टी? तो काली मिट्टी में ही क्या होता है आपका कपास, और कपास आपका गुजरात जो है वहाँ पर मिलेगा। तो ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर जाएगा क्या? गुजरात के साथ। अगला देखिए, गेहूँ के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य। गेहूँ आप सभी को पता है, गेहूँ आपके कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, यूपी में जो है सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? ठीक, नहीं माना जाता है यहाँ पर पूछा गया है। तो असम में तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, चाय वगैरह है। केरल में भी है। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ में जो है वो क्या है? चाय जो है नहीं होती। ठीक, चलिए अगला देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड, और यकीन मानिए अगर आप रिवीजन सही से कर ले जाते हैं, सारे टॉपिक्स को 1 बार 2 बार 3 बार आंखों से गुजरते हैं, तो सारी चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य जो है आपका देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 70% से ज़्यादा तो मतलब कॉफ़ी उत्पादन में आगे। तमिलनाडु है आपका, केरल है, महाराष्ट्र है या कर्नाटक है? तो आपका सही उत्तर जाएगा किसके साथ? कर्नाटक के साथ। चलिए अगला देखिएगा, निम्नांकित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ठीक, कौन सी आपकी खरीफ की फसल नहीं है? तो चावल भी है आपका, गन्ना भी है, कपास भी है। आपका जो गेहूं है वो खरीफ की फसल में नहीं आएगा। ठीक, चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? जो आपका गेहूं की खेती क्या करता है? नहीं करता है। कर्नाटक भी करता है, महाराष्ट्र भी, पश्चिम बंगाल, आपका तमिलनाडु जो है गेहूं की खेती नहीं करता है। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, 52 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक? मैंने एक शॉर्ट आपको बना के दिया था फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ पर आपकी सोने, मूंगफली और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको बताई थी, तो वो शॉर्ट आप ज़रूर देखिएगा एक बार। चलिए यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन देखिए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है? तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? गुजरात। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया। चलिए अगला देखिएगा, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वह बताना है। ठीक, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी पीछे ही हमने देखा कि ये तो आपका सही है, मूंगफली वाला पॉइंट तो सही है। नमक बिल्कुल, क्योंकि तटीय राज्य है, तटीय राज्य से गुजरात की आपकी सीमा लगती है, तो यहाँ पर नमक सबसे ज़्यादा होता है, आप सभी को पता है गुजरात में। या कपास, बिल्कुल कपास की खेती मैंने अभी बताया काली मिट्टी में होती है, तो कपास भी। आपका जो तम्बाकू है क्या है? आपका जो तम्बाकू है वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तम्बाकू आपका आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए ये क्योंकि ये तीनों पॉइंट तो इन क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, तम्बाकू ही यहाँ पर गलत हो रहा है। चलिए ठीक है, अगला देखिए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कौन सी फसल आपकी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? मक्का, चावल, गेहूँ या ज्वार? ठीक, चलिए आंसर करिए। तो आपका क्या होगा? चावल। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? पानी तो अधिक चाहिए फसल को, बट पानी का क्या चाहिए, जमाव नहीं, इकट्ठा नहीं हमें चाहिए कि हाँ पानी इकट्ठा करके रखेंगे जैसे चावल वगैरह में होता है, ठीक है, पानी में ही बोए जाते हैं, ठीक, धान वगैरह जो है पानी में ही बोए जाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं चाहिए। वो कौन सी फसल है? चलिए आंसर करिएगा, धान की, जूट की, चाय की या मूंगफली की? तो आप लोग इसका आंसर देंगे तो इसका आंसर है क्या, जूट की। ठीक है, जूट आपका होता कहाँ है फ्रेंड्स? जूट आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ठीक है, आपका कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल जो नहीं है वो आपको क्या करना है, बताना है। कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों? ठीक, तो आपके क्या आंसर जाएगा? सरसों के साथ। चलिए, खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल आपकी किस महीने में काटी जाती है? मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, या फिर जून के प्रारंभ में? तो आपकी जो खरीफ की फसल है वो कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, और इसकी बुआई कब होती है? इसकी बुआई जो होती है वो आपकी इधर बरसात में होती है। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? किसके? आपकी अंगूर की पैदावार के लिए। नासिक, नागपुर, शोलापुर या उज्जैन? तो आपका जो अंगूर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपका अंगूर कहाँ होता है? नासिक में। ठीक, चलिए, नासिक महाराष्ट्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? नकदी फसल भी है और कहाँ है? महाराष्ट्र में पैदा भी नहीं होती। तो चलिए, वो आपकी कौन सी होगी? गन्ना, तिलहन, कपास या रबड़? तो आपका आंसर जाएगा रबड़ के साथ। ठीक है, चलिए, रेशा फसलें जो होती है निम्नलिखित में से कौन सी हैं जिसमें रेशे होते हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का या तंबाकू? कपास, सन, जूट या सन कपास या मक्का? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे कपास, सन और जूट, ये सब रेशे वाली फसलें हैं। ठीक, रेशे होते हैं इनमें। चलिए अगला देखिए, आपका 61 नंबर देखिए क्वेश्चन, झूम एक है, क्या है? लोक नृत्य, नदी घाटी का नाम, कृषि का एक तरीका या जनजाति? ठीक, तो ये क्या है? झूम की खेती आपकी होती कहाँ है? कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। ये क्या है? कृषि का तरीका है। इसलिए क्या है, जब झूम की जो खेती होती है, जब इसकी कटाई होती है, तो यहाँ के लोग जो होते हैं क्या करते हैं, जो है आपकी एक तरह की फसल है और यहाँ के लोग डांस वगैरह करके इसको क्या करते हैं, कटाई पर क्या करते हैं, सारा जो है इस तरह का परफॉर्म करते हैं फंक्शन। तो ये आपका क्या है, झूम कल्टीवेशन आपकी कहाँ होती है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? कॉफ़ी का अधिक उत्पादन आप सभी बताएंगे, कुर्ग में, मैसूर में, हुगली में या बेल्लारी में? अब ये कुर्ग कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? आप लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कोई आंसर करेगा। मैंने आपको पढ़ाया था पीछे वीडियो में, ठीक है, आपका कुर्ग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी पड़ती कहाँ पर, कौन से राज्य में? चलिए, तो इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर होगा कुर्ग। ठीक, कुर्ग। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादक का आधा भाग उत्पन्न करता है? क्या करता है? आपका संपूर्ण रेशम, जितनी भी रेशम के उत्पादन होते हैं उनका आधा भाग जो है इस राज्य के पास है। वो कौन सा है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर? कौन सा राज्य है? तो आपका क्या है? कर्नाटक। चलिए अगला देखिए, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए सारा ये क्वेश्चन। कितने प्रतिशत लोग कृषि पर क्या है, आपके आधारित हैं आपके भारत में? तो जो है आपका कितने प्रतिशत है? 50%। ठीक, 50% जो है आपके अभी भी क्या है, कृषि पर आधारित हैं। चलिए अगला देखिए, जूट के सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट सबसे अधिक पूछिए, तो जूट आपकी कहाँ पर होती है? अभी मैंने पीछे बताया था, आपकी जूट जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है। पश्चिम बंगाल का जो है डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टा रीजन। ठीक, सुंदरवन डेल्टा सुना होगा आपने, सुंदरवन डेल्टा भी आपका कहाँ पर है? सुंदरवन डेल्टा जो है आपका बंगाल में, बंगाल की खाड़ी। ठीक, सुंदरवन। चलिए, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र किस खेती के लिए जाने जाते हैं? नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं आपकी किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं? तो आप 66 नंबर का आंसर करेंगे, किसके लिए? आपकी कॉफ़ी के लिए। ठीक, चलिए
अगला देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक करने वाला राज्य। दक्षिण भारत, साउथर्न रीजन आपसे पूछा है, साउथ में आपका, ठीक। ये रहा है आपका नक्शा, ये वाला पार्ट, इधर आपका गुजरात लगता है यहाँ पर। तो आपका साउथर्न रीजन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय उत्पादक करने वाला राज्य पूछा है आपसे यहाँ पर। 67 नंबर का आंसर दीजिएगा, वो क्या है आपका? तमिलनाडु। चलिए, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य। सर्वाधिक तंबाकू उत्पन्न करने वाले 2 राज्य आपसे पूछे हैं, तो आपका क्या जाएगा? आंध्र प्रदेश मैंने बताया था तंबाकू के लिए, और गुजरात दोनों के लिए। चलिए अगला देखिए, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। मसालों के लिए कौन सा आपका राज्य फेमस है? तो आपका क्या है? केरल, ठीक है। केरल जो है आपका किसके लिए? मसालों के लिए। और कपास की खेती के लिए आपका क्या है? गुजरात है, ठीक है। चलिए, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? सबसे ज़्यादा जो है एरिया है किसके लिए आपका? सबसे ज़्यादा एरिया आपका जो है किसके लिए? आपके गन्ने की खेती के लिए। वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इसका आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा क्या है? गन्ना उत्पादन है, ठीक। गन्ना सबसे ज़्यादा, ठीक। चल अगला क्वेश्चन देखिएगा, 71 नंबर क्वेश्चन। भारतीय दलहन शोध संस्थान, दलहन मतलब दाल संस्थान आपका कहाँ पर है? आगरा में, फैज़ाबाद, कानपुर या झांसी। तो आप सभी को पता है जो आपका कानपुर है ना, कानपुर जो यूपी में पड़ता है, कानपुर, वो है आपका सब। वहाँ पर क्या है आपका? दलहन शोध संस्थान है। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सुमेलित करिए। चलिए सूची मिलाइए। दुग्ध उत्पादन, पहला देखिए, दुग्ध उत्पादन आपका क्या है? श्वेत क्रांति। दुग्ध आपका किसके लिए? आपका जो है दूध से संबंधित, दूध, और श्वेत मतलब सफ़ेद। तो दूध उत्पादन आपका किससे है? जो है आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक। मत्स्य आपका नीली, मत्स्य मतलब मछली मतलब नीली क्रांति, ठीक। उर्वरक आपका किस भूरी क्रांति आपकी किससे संबंधित है? उर्वरक, ठीक, उर्वरक क्षमता से। और आपका जो बचा लास्ट में खाद्य उत्पादन आपका क्या है? हरित क्रांति। तो ए का वन आपका कहाँ पर जाएगा? ए का 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, ठीक। चलिए अगला देखिए, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल। जूट सबसे ज़्यादा जहाँ पर होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा आपको सर्वाधिक क्षेत्रफल मिलेगा। तो आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आपका जूट होता है। असम में नहीं, बिहार में नहीं, और मेघालय में भी नहीं, ठीक है। चलिए, मक्के की खेती की जा सकती है। कौन से मौसम में मक्के की खेती होती है फ्रेंड्स? तो आपका क्या खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, या वर्ष भर हमेशा सालों साल में ही? आपका जो जाएगा आंसर वो क्या जाएगा? खरीफ के मौसम में, ठीक। खरीफ के मौसम में आपकी क्या होती है? मक्के की खेती होती है। मक्के की फसल जो होती है खरीफ में आती है। चल, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। केसर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होती है? कश्मीर में होती है, बिल्कुल। केसर आपको सबसे ज़्यादा कश्मीर में ही मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। अब 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। कथन पूछे गए हैं और उसका क्या है? रीज़न, इससे मिलता है या नहीं ये बताना है। भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, ठीक। क्या है? निर्यातक देश है, ठीक है, गुड, सही है। कथन, इसका रीज़न देखिए, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। नहीं, तो क्या होगा आंसर? ए और 2 सही है तथा आर ए की व्याख्या सही करता है, गलत। ये तो गलत है, ये भी गलत। आपका क्या हो जाएगा? बी। ए और 2 दोनों सही हैं, ठीक। ए और 2 दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये इससे क्या है? इसकी व्याख्या नहीं करता। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।